Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we'll be doing advertisement writing and that we'll be doing classified advertisement. First of all, let me clear that यहाँ पे हमारा जो advertisement writing है उसके दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट होता है दो टाइप होता है, सॉरी. तो दो टाइप क्या है, एक classified advertisement और दूसरा है commercial advertisement. So today we'll be doing what? Classified advertisement. So there are some basics introduction. Don't you forget that introduction is also very important. सो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एक स्मॉल एडवर्टीजमेंट होता है, स्मॉल इन द सेंस वेरी स्मॉल, पुट इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन. इसको एडवर्टीजमेंट ऑफकोर्स न्यूज़पेपर और मैगजीन, टेलीविजन एंड ऑल में दिया जाता है. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन में ओके. राइटिंग फॉर बाइंग और सेलिंग समथिंग और टू फाइंड और ऑफर अ जॉब. ये किस लिए लिखा जाता है? जॉब को ऑफर करने के लिए, या फिर कुछ चीज़ गुम गई है तो उसको फाइंड करने के लिए, या बाइंग और सेलिंग, लाइक अगर कोई फ्लैट है तो उसको सेल करने के लिए, या फिर आपको कोई फ्लैट चाहिए तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हो आप. एडवर्टीजमेंट का टॉपिक क्या है? एक तो होता है, देखो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं. तो हमें जो करना है 12th क्लास को जो करना है वो है सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लेट, एकोमोडेशन वांटेड एंड मिसिंग. सो एज पर द न्यू सिलेबस. सो यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट क्या है कि ये एक एम्प्लॉय लिखता है अगर उसको कोई सर्विस चाहिए होती है किसी पर्सन की. इन द सेंस दैट एम्प्लॉयर लिखता है ये. जैसे कि कोई कंपनी है, लेट इट बी टाटा है, ओके. टाटा ने अगर उनको कोई एम्प्लॉय चाहिए होगी तो वो एडवर्टीजमेंट निकालेंगे दैट कि हमारे पास एक पोस्ट खाली है एंड वी वांट एम्प्लॉय फॉर इट. तो वो वाला सिचुएशन क्या होगा, वो वाले एडवर्टीजमेंट जो वो निकालेंगे, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो वो निकालेंगे जॉब सीख करने के लिए या फिर कोई एम्प्लॉय ढूंढने के लिए, तो वो होगा सिचुएशन वेकेंट टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. सेकेंड है सिचुएशन वांटेड. फॉर एग्जांपल, अब मैं एक कैंडिडेट हूँ और मुझे चाहिए टाटा कंपनी में एक जॉब, तो मैं सिचुएशन वांटेड का निकालूंगी. और दूसरा क्या है, टू लेट. टू लेट तो हम सबको पता ही है कि हमेशा किसी मकान के बाहर लिखा रहता है, या फिर ऐसी तो कोई बिल्डिंग खाली है, ये तभी होगा जब हमें रेंट पे देना होगा. टू लेट तभी होता है जब हमें रेंट पे देना होता है, बाइंग के लिए नहीं होता. यू कैंट बाई अ फ्लैट ऑन विच इट्स टू लेट. सो जहाँ पे टू लेट लिखा होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेंट के लिए होता है. फिर अकोमोडेशन वांटेड, इसमें भी हम इसमें ये सिचुएशन होती है रिटन फॉर वंस लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर अकोमोडेशन. जैसे अगर आपको घर चाहिए, कोई अच्छा सा मिल नहीं रहा है, तो आप वो लिखोगी कि मुझे चाहिए एक लाइक यू वांट अ हाउस टू लिव. तो आपने ऐसे करके निकाल दिया एडवर्टीजमेंट, और इसमें जिन जिन के पास होगा हाउस रेंट पे देने के लिए या फिर सेल करने के लिए, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं. मिसिंग का भी होता है. आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा मिसिंग रिपोर्ट्स आते हैं दिल्ली वगैरह में, तो वहाँ पे ये क्या है, रिटन इन केस ऑफ मिसिंग. तो 5 टाइप्स हमें करने हैं, और भी फर्दर टाइप्स होते हैं इसके, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी. फिर मार्किंग स्कीम क्या होती है, फॉर्मेट का 1 मार्क्स होता है, कंटेंट का 2 और 1 मार्क्स हो सकता है, एक्सप्रेशन की भी 1 मार्क्स होता है. एक्सप्रेशन रियली मैटर्स बिकॉज in these type of advertisement you need to be very professional, because you're in 12th class, you can't take it ease because you need to be little professional and to like in kind of you're learning this, just not for you to clear the exam, but also like in further, like if it's like in life, if you face a situation where you want accommodation, so that you can write it and write it in correct manner. So that's why these kind of topics are introduced in your syllabus. Tips to remember: every word counts. 50 words का होता है, हर एक word count होता है. But let me give you a loophole in this that ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तुम लिख सकते हो, but इतना देखना कि ज़्यादा ना लिख दो. फिट इन इम्पॉर्टेंट इन्फो ओनली. इम्पॉर्टेंट इन्फो ही डालनी होती है, फालतू की बकवास नहीं करनी है. डू नॉट मेक फुल सेंटेंसेज. एड कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द एंड. बिगिन विद द हेडिंग इन बोल्ड और अपर केस लेटर. ये मैं बताऊंगी कैसा होता है, फॉर्मेट में हम देख के बताएंगे. शुड बी इन अ बॉक्स एंड गुड, ये भी नोटिस की तरह बॉक्स में होता है. गुड प्रेजेंटेशन होना चाहिए. और डोंट मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स नहीं मेंशन करनी है, बिकॉज वो फिर आपके साथ स्कैम भी हो सकता है. ये ना हमारे पास फॉर्मेट, ये सिचुएशन वेकेंट का फॉर्मेट है. एक मेरे पास फॉर सेल का भी है, फॉर सेल भी टाइप है, आई फॉरगॉट टू मेंशन ओवर दैट.
और उसके बाद सिचुएशन वांटेड क्या भी है। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये काइंड ऑफ वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आप किसी भी में ये लगा सकते हो, आप बस ये लर्न करके जाओ, किस में भी लगा देना। और नीड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन यू कैन ऑल्टर द इन्फॉर्मेशन ओवर हियर। सो सबसे पहले हमें हेडिंग ये डालनी है, सिचुएशन वेकेंट। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड अ वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डैश, जो भी हमें चाहिए होगा, रिसिपेंट चाहिए और सॉरी रिसेप्शनिस्ट चाहिए या फिर कोई टीचर चाहिए, ऐसे करके मेल और फीमेल ये लिखा है। अगर आपको सिर्फ बोला हुआ क्वेश्चन है सिर्फ मेल, तो यहाँ पे सिर्फ मेल आया। अगर कुछ मेंशन नहीं हुआ तो आप मेल और फीमेल लिख सकते हैं। फिर कॉमा करके चीज़ों को सेपरेट करना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना। मिनिमम एक्सपीरियंस डैश ईयर्स, आपने अपने मन से भर देना। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, अगर हमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो इंग्लिश में फ्लुएंट होनी चाहिए। और उसके बाद कॉमा डाल के कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। सैलरी नेगोशिएबल, अप्लाई विद इन 15 days विद कंप्लीट बायोडेटा एट यहाँ पे जीमेल आईडी डाल देना। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ऐसे करके आप जीमेल आईडी लिखोगे। फॉर फर्दर कॉन्टैक्ट हर्षिता एट दिस। तो आप जब लिख रहे होगे तो शायद आपको आपका इन्फॉर्मेशन दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो फ़ोन नंबर ऐसे लिखना है और नेम कुछ भी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर सेल, अब फॉर सेल टाइप देखेंगे हम, न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम फ्लैट एट रोहिणी दिल्ली फॉर सेल।